हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे आप WooCommerce मेंबरशिप प्लगइन कैसे सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो और आप कोई फिजिकल या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं कोई मेंबरशिप अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए कोई आप मेंबरशिप देने की सोच रहे हैं, तो ये प्लगइन आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आइए देखते हैं इसको अपन कैसे सेटअप कर सकते हैं। पहले तो आपको दिखाता हूँ। ये प्लगइन पेड प्लगइन है जो कि $199 में अवेलेबल है, और मैं आपको अभी इसका एक तरीका बताता हूँ कि आप इस प्लगइन को कैसे चीप वे में खरीद सकते हो। तो मैंने ये प्लगइन फ्रेंड्स यहाँ से खरीदी है, जो कि वेबसाइट है scoretheme.com। इस पर मेरे को ये प्लगइन मिल गई जो कि ओनली 98 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप भी यहाँ से इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे सेटअप करते हैं। तो ये प्लगइन मैंने अपलोड कर ली है, अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही, और मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ अभी। एक्टिवेट होने के बाद में आप देखोगे कि WooCommerce में आपके पास मेंबरशिप नाम से एक आ जाएगा कॉलम, आप उस पर क्लिक करिए। जो सबसे पहले दिखाता है मेंबर्स, इस एरिया में आपको दिखाता है कि कौन कौन आपके यूजर्स हैं जो कि जिन्होंने मेंबरशिप प्लगइन ले रखी है, और ये बाकी कुछ डिटेल्स दिखाते हैं, प्लान कौन सा ले रखा है, स्टेटस क्या है उसका, मेंबरशिप कब से ले रखी है और एक्सपायर कब होगी। तो अपन को मेंबरशिप कैसे बनानी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेंबरशिप प्लान पे आप क्लिक करिए। जैसे तो इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप क्या करना है, ऐड मेंबरशिप प्लान करिए। ठीक है, जैसे अपन इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, सिल्वर नाम दे देते हैं। जैसे इसमें मैं स्लग भी डाल देता हूँ सिल्वर। अब फ्रेंड मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है आप मेंबरशिप मैनुअली असाइन कर सकते हैं, कोई भी यूजर के अकाउंट में जाके आप उसको मैनुअली असाइन कर सकते हैं। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन होता है यूजर अकाउंट रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स हैं और आप चाहते हो कि कोई भी मेंबर अगर मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर करता है तो मैं उसको 5% डिस्काउंट देता हूँ हर प्रोडक्ट पे, या कोई आपकी स्पेशल कैटेगरी पे। तो ये ऑप्शन उसके लिए है। और तीसरा ऑप्शन आता है फ्रेंड्स कि प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। प्रोडक्ट्स परचेज में होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया सिल्वर नाम से, और आप अगर वो प्रोडक्ट आपको कोई खरीदता है, उस प्रोडक्ट के खरीदने पे ये मेंबरशिप उसके लिए असाइन हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको अभी अपन कर देते हैं, मैनुअली असाइन ऑन कर लेते हैं। फिर नीचे ऑप्शन आता है मेंबरशिप लेंथ। मेंबरशिप लेंथ में होता है फ्रेंड कि जैसे कि ये कब तक आपकी मेंबरशिप है वो कब तक चलेगी। अनलिमिटेड की लाइफ टाइम रहेगी उस अकाउंट में, स्पेसिफिक लेंथ की भाई 1 दिन है, 1 मंथ है, 1 साल है, या फिर कुछ भी, या फिर फिक्स डेट कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में रहेगी। तो ये अपन कर लेते हैं। अब जैसे मैं ये तो आप कर ही लोगे मैनुअली असाइन, और चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके नीचे आता है रेस्ट्रिक्ट कंटेंट। अगर इसमें आपको कोई भी कंटेंट रेस्ट्रिक्ट करना है किसी भी मेंबरशिप के लिए कि भाई इस मेंबरशिप के लिए ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, कैटेगरीज इसमें काफ़ी तरीके से अवेलेबल है। टैग्स के थ्रू कर सकते हैं, कैटेगरीज कर सकते हैं, स्टेप्स ये तो ऐसे दे रखा है, टेम्पलेट पेजेस कोई रेस्ट्रिक्ट करने हैं तो ये उस हिसाब से आप इसमें रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नीचे आता है रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्ट करना है कि भाई इस मेंबरशिप के लिए ये प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्ट रहेगा, तो इसमें आप बिल्कुल ये रूल बना सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट कर दिया आपने, देखते हैं, जैसे कि लाइट ब्राउन पर्स है, ये आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये अब ओनली मेंबर्स कैन इसको देख सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, ये ऑप्शन हो गया। इसमें अगर बिना आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो आप इस प्रोडक्ट को नहीं देख पाओगे जब तक आपने मेंबरशिप नहीं ले ली है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में ऑप्शन आते हैं परचेजिंग डिस्काउंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें अब प्रोडक्ट के हिसाब से दे सकते हो डिस्काउंट, या प्रोडक्ट की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दे सकते हो।
जैसे मैंने कोई कैटेगरी है, जैसे कि मैन में है शायद कोई कैटेगरी, मैन में कोई कैटेगरी में दिखा रहा है, दिखा रहा है, एक सेकंड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिखा रहा है, कैटेगरी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब दिखा रहा है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट कैटेगरी में। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है परसेंटेज वाइज आपको डिस्काउंट, जैसे 5% डिस्काउंट दे दिया। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप 6 डिस्काउंट जैसे ये इसमें यूरो में आ रहा है, वो तो मैंने सेटअप नहीं किया इसलिए। अब जैसे मैंने परसेंट वाइज कर दिया और इसमें मैंने लिख दिया कि भाई मैं 10% अब लोगों को डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, अगर ये कोई भी मेंबरशिप ये इसको खरीदेगा तो मेंस कैटेगरी में 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलेगा। फिर मेंबरशिप में आपको कुछ चेंज नहीं करना है और ईमेल कंटेंट में भी कुछ चेंज नहीं करना है। और अब अपन इसको देखते हैं कि मैनुअली असाइन कर रखा है इसको, तो अपन इसको कर देते हैं पब्लिश। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे मैन के लिए आ रही है कैटेगरीज, ठीक है। अब अपन करते हैं कि चलते हैं, जैसे मैंने एक यूजर बना लिया था ऑलरेडी। अब अपन यूजर्स में जाते हैं। जैसे डब्ल्यू पटेल नाम से एक यूजर मैंने बना लिया था। अब मैं इस यूजर को एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करके मैं इसको देखिए ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ऐड मेंबरशिप मैनुअली। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी कि मैं इसको कौन सी मेंबरशिप देना चाहूंगा। जैसे अभी अपन एक ही बना रखी है सिल्वर, तो सिल्वर आ जाएगा। कब से कब तक देनी है ये भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, और इसको एक्सपायर कब करना है ये भी मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके सेव कर दीजिए। अब इस यूजर्स को मैं आपको एक बार देख दिखाता हूँ। जैसे कि ठीक है, मैंने जैसे अकाउंट कर लिया है लॉगिन। अब मैं मेन कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। अब इस पर देखिए फ्रेंड्स, मेंबर डिस्काउंट लिखा आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको उस वेबसाइट में दिखाता हूँ। मेंबरशिप पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे आप देखोगे कुछ भी नहीं आ रहा, और उसमें आप देखोगे कि जैसे मैंने उसको असाइन कर दिया तो उसमें डिस्काउंट दिखाने लग गया। तो फ्रेंड्स ऐसे आप कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं, मेंबरशिप असाइन कर सकते हैं। और उसमें आपको मैं दिखाऊं, और फ्रेंड्स इसमें मेंबर्स में आप देखोगे तो आपको एक मेंबर दिखाने लग जाएगा, इसका स्टेटस एक्टिव है। तो ऐसे ही आप मैनुअल साइन है, ऐसे ही आप यूजर अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं कि भाई यूजर ने अकाउंट रजिस्टर किया तो मैं इसको
एक नई मेंबरशिप बना के आप उसको ये किस किस चीज़ पे देना है और कितना डिस्काउंट देना है, या फिक्स 100 रुपये ऑफ करना है, 50 रुपये ऑफ करना है नया साइनअप पे, वैसे आप इसको कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट परचेज पे कैसे होगा ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट परचेज के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट बनाना होगा। प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट को परचेज करने पे ही आपकी ये मेंबरशिप आपके अकाउंट के लिए एक्टिवेट होगी। जैसे काफ़ी लोग दे देते हैं कि अगर आप मेंबरशिप ले लोगे हमारी तो आपको 50% जैसे ऑफ मिल जाएगा परमानेंट। जैसे मैंने दे दिया 1500 रेगुलर प्राइस है, ये दे दिया है मैंने, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसमें लिख दिया है सिल्वर प्लान विल गिव यू 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑल कैटेगरी। अगर आप ये प्लान लोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। रिस्ट्रिक्ट अपन को कंटेंट कुछ करना नहीं है, ग्रांट एक्सेस करना है अपन को। ग्रांट एक्सेस अगर इसको खरीदेगा तो हमारा सिल्वर प्लान है वो उसके लिए एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, डिस्काउंट अपन को करने की जरूरत नहीं है कुछ, और बाकी ठीक है, अभी ये करने की जरूरत नहीं। इसको अपन मैन की कैटेगरी में ही एक बार रख देते हैं किसी में, या फिर एक नई कैटेगरी बना लेते हैं, मैन शिप। इस कैटेगरी में हमने इसको पब्लिश कर दिया है। और अपन मेंबरशिप अपनी कैटेगरी में जाते हैं तो अपन को एक प्रोडक्ट दिख जाएगा ऐसे, अपने जो भी बनाया होगा। अब होगा ऐसे कि जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा तो परचेज करते ही मेरे को जैसे भी अपने सिल्वर प्लान में जो भी अपन ने सेटिंग करी हुई है कि भाई 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे कि अपन ने इसमें करा हुआ है अभी परचेज डिस्काउंट करा हुआ 5% के लिए, मैन कैटेगरी में अपन को 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा होगा कि परचेज करते ही अपन को मैन कैटेगरी पे 5% डिस्काउंट मिलने लग जाएगा। तो गाइज ये है मेंबरशिप प्लगइन का सेटअप। इसमें आप काफ़ी चीज़ें और कर सकते हो। अगर कुछ आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप ट्राई करिए, आपसे हो जाएगा इजीली। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।